कन्नौज लोकसभा सीट दिलचस्प। अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक का जबरदस्त मुकाबला है। यहां पर 1900 कन्नौज लोकसभा सीट की राजनीतिक प्रयोगशाला में समाजवादी को 2019 में भाजपा पछाड़ चुकी है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव युद्ध स्तर पर तैयारी कर चुके हैं और पहले उन्होंने तेज प्रसाद यादव को टिकट, अब वह खुद मैदान में हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे फार्मूले, किन मतदाताओं के बल पर अखिलेश यादव और किन एजेंडों के बल पर अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ने की दमखम लगाए हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ सुब्रत पाठक किसी कीमत पर यहां से कमजोर नहीं है। तो जब दोनों के बीच में दिलचस्प मुकाबला है, उस मुकाबला के बीच में कौन हारेगा कौन जीतेगा। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करके ये सीट अपने हिस्से में ली, तो वहीं यादव और मुस्लिमों का ये गढ़ है, ये किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। 2.5 लाख मुसलमान और 2.5 लाख यादव हैं। 5 लाख के इस वोट के दम पर अखिलेश यादव यहां जीतना चाहते हैं। इस बार इंडिया गठबंधन का झंडा लहराना चाहते हैं। तो वहीं मायावती ने, जो तीसरा मोर्चा है देश में, मुस्लिम और दलित के फैक्टर को समझते हुए उन्होंने अपना प्रत्याशी भी उतारा है। बसपा प्रमुख मायावती चाहती हैं जिस फैक्टर को कन्नौज में तैयार किया है, जिसके तहत मायावती वहां पर मुस्लिम के 2.5 लाख और 2.5 लाख एससी बहुजन दलित वोट के बल पर यहां पर हाथी की धमक बढ़ाना चाहती, हाथी के रास्ता को प्रशस्त करना चाहती हैं। तो वहीं अखिलेश यादव, समाजवादी प्लस इंडिया गठबंधन और जो इंडिया गठबंधन के घटक हैं वो मिलकर अखिलेश यादव को जिताने के लिए बहुत मजबूती के साथ कैंपेन को रन कर रहे हैं, और अखिलेश वहां डटे हुए हैं और अपने प्रतिद्वंदी जो सुब्रत पाठक हैं, भाजपा के सांसद, उनको हराने के लिए हामी भर रहे हैं, दम भर रहे हैं। तो कितना दम है अखिलेश यादव में, क्या वे इस बार सुब्रत पाठक को पछाड़ पाएंगे, और कौन से ऐसे कारण थे 2019 में जो डिंपल यादव हार गई थी, उन मुद्दों पर चर्चा। तो मैं एसबी सागर, TPN 20 न्यूज से नमस्कार। डिंपल यादव को एक ऐसा चैलेंज क्रिएट किया गया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके कारण डिंपल यादव 2019 में हार गई थी। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने कन्नौज पे युद्ध स्तर पे तैयारी की है और फोकस किया है कि इस बार 2024 में हर हाल में यहां समाजवादी के किले को फतेह करेंगे और भाजपा के किला को ढहा देंगे। ऐसी समाजवादी इंडिया गठबंधन की तैयारी है। उधर बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है, उन्होंने, मायावती ने जो फार्मूला कन्नौज में तैयार किया है, जिस हिसाब से कि यहां पर बहुजन समाज के 2.5 लाख वोट और मुस्लिम के 2.5 लाख वोट, यानी दलित और मुस्लिम का जो फार्मूला, जो फैक्टर तैयार किया है, उधर इसी आधार पर मायावती जीत के लिए प्रशस्त हैं। वो चाहती हैं कि हाथी यहां से जीते, और इसी समीकरण के पलते मायावती ने जो प्रत्याशी उतारा है वह इमरान बिन जफर है, और उसी को यहां जिताने के लिए उतारा गया है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर, योगी मोदी लहर के दम पर यहां चुनाव लड़ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन यहां संविधान बचाने के लिए और आरक्षण खत्म करने वालों के खिलाफ, संविधान खत्म करने वालों के खिलाफ, आदिवासी दलित के अधिकारों के रक्षा के लिए मुद्दा बनाए हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि जो आरक्षण खत्म करने का जो इंडिया गठबंधन का मुद्दा है, वह कहीं उन्हें सत्ता से ना बेदखल कर दे। तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह इस चीज की कैंपेन रन कर रही है। अपनी रैलियों में भाषण देकर मोदी, योगी, अमित शाह और अन्य नेता कह रहे हैं कि हम कहीं भी संविधान को खत्म नहीं करना चाहते, हम आरक्षण को नहीं खत्म करना चाहते। बार बार सफाई देकर अपने आप को यह बताने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी। तो 2019 में यहां डिंपल यादव हार गई थी, क्यों हारी थी, आगे बात करेंगे। तो राजनीति समीकरण की बात करते हैं कि आखिर यहां पर जो चुनाव हुआ कब, 1967 में कन्नौज में पहली बार आम चुनाव, लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें राम मनोहर लोहिया ने यहां जीत दर्ज कर समाजवादी
विचारधारा की नींव रखी और उसके बाद 1998 में समाजवादी के मुलायम सिंह यादव ने दर्ज की और उनके बाद उनके पुत्र ने, और फिर डिंपल यादव यहां 2014 तक जीतती रही। लेकिन 2019 में एक रसूलाबाद का एक रोड था डिंपल यादव का, जहां पर एक बच्चे को अंबेडकर की भेष बनाकर रथ पर बैठाला गया, सवार किया गया, तो उसी को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बना दिया कि ये जो समाजवादी है संविधान विरोधी है, और इसी कारण यहां से डिंपल यादव चुनाव हार गई थी। तो इस बार उसी तर्ज पर, उसी फार्मूले को समाजवादी पार्टी इस्तेमाल कर रही है कि जिस तरह 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सुब्रत पाठक को जिताया था, तो समाजवादी और इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं राहुल गांधी और जो अपना अरविंद केजरीवाल, ये सब मिलकर कैंपेन को रन कर रहे हैं। जेल से आ गए अरविंद केजरीवाल और वो कह रहे हैं कि संविधान खतरा है, आरक्षण को खतरा है, संविधान को खतरा है, आदिवासी दलितों को खतरा है, इनके अधिकारों के लिए, संविधान को बचाने के लिए 140 करोड़ देशवासियों से मैं भीख मांग रहा हूं कि संविधान को बचा लीजिए। फिलहाल जिस मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, जिस एजेंडे को, जिस मुद्दे को, उस मुद्दे से भाजपा परेशान है और भाजपा का राम मंदिर का मुद्दा फेल होते दिख रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी राहुल पर और कांग्रेस घोषणा पत्र पर हमला बोल रही है। और संविधान जो खतरे की बात है, अखिलेश यादव अपने कैंपेन में लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 में सत्ता में आई, तीसरी बार मोदी आए, तो वह संविधान को खत्म कर देंगे, और संविधान खत्म होगा तो आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा तो SC OBC का अधिकार खत्म होगा। इसको हम किसी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। तो इस नैरेटिव के साथ इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हें आस है, उन्हें विश्वास है कि इस बार कन्नौज में समाजवादी जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी 2019 में कैसे जीत गई, जो मुद्दा था कि रसूलाबाद के प्रोग्राम में अंबेडकर के जो सवार थे रथ पर डिंपल यादव के, उसकी अफवाह को फैला दिया, नैरेटिव को सेट कर दिया, और उसी कारण जो दलित था 2.5 लाख और जो मुस्लिम था उसका ध्रुवीकरण हो गया। तो ध्रुवीकरण होने से सुब्रत पाठक जीत गए। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है और समीकरण बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार दलित जो वोट है वो मायावती के साथ आधा और आधा समाजवादी के साथ, कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने जो गठबंधन किया यूपी में, इसलिए समाजवादी के साथ है। और यही हाल बरेली में रहा। जो बहुजन समाज का प्रत्याशी था, उसका टिकट, उसका नामांकन रद्द हुआ, तो जितना वोट था वो समाजवादी को चला गया, और बीजेपी के छतरपाल सिंह को बड़ी चुनौती मिल गई दोस्तों। तो वहां भी जो दलित है 2.5 लाख और जो मुस्लिम है 2.5 लाख, उस पर मायावती सोच रही कि हमारे पक्ष में आ जा। लेकिन अगर ध्रुवीकरण हुआ तो यहां सुब्रत पाठक भाजपा के जीतेंगे, लेकिन ऐसा होने का बिल्कुल चांस नहीं है। मुस्लिम एकजुट होकर समाजवादी को लड़ा रहे हैं, और जितना भी कांग्रेस का वोट है वो भी समाजवादी के पास जा रहा है। तो दलित वोट जो है वो मायावती के साथ है, और हो सकता है आधा समाजवादी, आधा उसका ध्रुवीकरण हो जाए। ऐसा बहुत जगह होता है, क्योंकि हिंदू की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बड़े स्तर पर आगे बढ़ाती है, चुनाव के बाद फिर भूल जाती है, फिर उसे कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए अगर यहां पर दलितों का ध्रुवीकरण होता है तो भी समाजवादी को फायदा है, और मुस्लिम का ध्रुवीकरण 10-20% हो सकता है। और उधर जो भारतीय जनता पार्टी है, जो राजपूत 10%, 1,80,000 वोट लगभग है, और उसमें इतना ही 1,80,000 ब्राह्मण का है, और जो ब्राह्मण है वो भाजपा को वोट देगा। लेकिन राजपूत की नाराजगी चल रही है देश में, तो राजपूत की नाराजगी के लिए अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के साथ राजा भैया को और धनंजय सिंह, अभय सिंह को लगाया है। तो ये लोग मिलकर जो राजपूती की नाराजगी कैसे दूर कर पाएंगे, भाजपा को क्या सत्ता में दोबारा ला पाएंगे, तो ये बड़ा सवाल है। तो संविधान को खत्म करना चाहती है भाजपा, ये अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का एजेंडा है, नैरेटिव है। और उधर भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव राम मंदिर, योगी मोदी लहर है। तो देखते हैं इस जो घमासान है, महासंग्राम है, कन्नौज में कौन जीतता है। लेकिन सूत्र और मीडिया, पुख्ता सूत्र मीडिया का दावा है कि अखिलेश यादव इस बार सुब्रत राव को बहुत बड़ी शिरकत देंगे। तो आपको क्या लगता है कि सुब्रत पाठक या फिर अखिलेश यादव जीत रहे हैं, या बसपा के मायावती का प्रत्याशी जीत रहा है? तो दिलचस्प मुकाबला है। अपने कमेंट करिए, मेरे साथ बने रहिए। दिलचस्प मुकाबले में अपना बहुमूल्य वोट देकर अपने प्रत्याशी को मजबूत करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।